शाम होने ही वाली थी और मैं घबराया हुआ कार चला रहा था। मेरे माथे पर पसीना ऐसे बह रहा था जैसे किसी ने मुझ पर पानी डाल दिया हो। रात होने वाली थी और मैं खुद से कह रहा था, गांव वालों ने पहले ही कहा था कि धोधपुर के हाईवे से रात को मत जाना, लेकिन पता नहीं क्यों मैं यहाँ आ गया। अब आ तो गया हूँ, पर रात से पहले इस हाईवे को पार करना ही होगा। धोधपुर अलीगढ़ का गांव है, जहाँ इस हाईवे पर हादसे होते रहते हैं। डर के मारे मैंने कार की रफ्तार बढ़ा दी थी। किसी भी हाल में मुझे इस हाईवे को पार करना था। मैं एक जंगल से होकर गुजर रहा था, जहां गांव वालों ने कहा था कि जल्दी से हाईवे आ जाएगा। मैं ना तो उस कच्चे रास्ते पर देख रहा था, ना जानवरों की परवाह कर रहा था। बस जल्दी से हाईवे पर पहुंचना चाहता था। जैसे ही मैं हाईवे पर पहुंचा, रात हो चुकी थी। हाईवे पर सन्नाटा पसरा हुआ था और मेरी कार की आवाज के सिवा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन कार को तेजी से चलाने लगा। कुछ दूर चलने के बाद अचानक मेरी कार रुक गई। मैं पसीने से भीग चुका था, जैसे मेरी आत्मा ही मेरे शरीर से निकल चुकी हो। मैं कार से बाहर आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि जंगल में जानवरों की आवाज आ रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने हिम्मत जुटाई और कार से उतरा। तभी बारिश शुरू हो गई, जिससे मुझे थोड़ी राहत मिली। मैंने सोचा, चलो जानवरों से तो छुटकारा मिला, अब कार ठीक कर लेता हूँ। मैंने डिग्गी खोलकर औजार निकालने की कोशिश की ही थी कि अचानक एक महिला चिल्लाती हुई भागती आई। मैं डर के मारे औजार छोड़कर गिर पड़ा। जब मैंने उठकर देखा तो वो महिला मेरे सामने खड़ी थी, सफेद साड़ी में, पूरी भीगी हुई, बाल बिखरे हुए, बड़ी बड़ी आंखें और उनमें काजल लगा हुआ। उसने कहा, मेरी गाड़ी आगे खराब हो गई है, मेरा घर हाईवे के उस पार है, क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं? मैं घबराया हुआ बोला, मेरी खुद की कार भी खराब है। इतना सुनकर वह महिला रोते हुए वहां से जाने लगी। मैंने कहा, रुकिए, मैं कार ठीक कर देता हूँ, फिर आपको छोड़ दूंगा, आप कार में बैठ जाइए। महिला कार में बैठ गई और मैं कार ठीक करने लगा। उसे देखते हुए मैं सोचने लगा, यह महिला यहाँ रहती है, लेकिन गांव वालों ने तो कहा था कि यहाँ कोई नहीं रहता। मैंने कार ठीक कर ली और हम चल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा। उसने कहा, मेरा नाम रूही है। मैंने कहा, गांव वाले तो कहते हैं कि हाईवे के आसपास कोई घर नहीं है, फिर आप कहाँ रहती हैं? उसने जवाब दिया, मेरा घर हाईवे पार है। महिला अजीब लग रही थी और मैं उसे बार बार देखे जा रहा था। हाईवे पार करते ही उसका घर आ गया और मुझे देखकर अजीब सा लगा। ये घर बेतरतीब था, अंधेरे में डूबा हुआ। मैंने कहा, यहाँ कोई रोशनी नहीं, कोई आसपास घर नहीं, फिर आप यहाँ कैसे रहती हैं? यही मेरा घर है, आप चाहें तो आज यहीं रुक सकते हैं। मैं जल्दी से मना करके कार में बैठ गया। फिर मैंने शीशे में देखा कि वो महिला जो सफ़ेद साड़ी पहने थी, अब पूरी तरह काली और जली हुई दिखने लगी थी। मैं कार रोककर बाहर उतरा और देखा कि महिला और उसका घर गायब थे। वहाँ सिर्फ कोहरा था। मैंने मन ही मन कहा, शायद कोहरे की वजह से दिख नहीं रहा होगा। मैं और आगे बढ़ा, लेकिन वहाँ कोई घर नहीं था, न वो महिला। वो तेजी से भागा, कार में जाकर बैठा और कार को फुल स्पीड में भगाने लगा। गहरी सांस लेते हुए उसने घबराते हुए कहा, अब चाहे जो हो जाए, इस रास्ते पर मैं कभी नहीं आऊंगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मैं और भी ऐसी दिलचस्प कहानियाँ आपके लिए ला सकूँ। आपके प्यारे से कमेंट का भी इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।